राम राम जी। आप सबको एकादशी की सबको राम राम। आशा करते हूँ कि सभी ठीक होंगे। और सभी बहन भाइयों को नमस्कार। कृष्ण जी महाराज की जय हो, राधा कृष्ण की जय हो, और मेरे प्यारे भक्तों आपकी भी जय हो। और सुनया करो कहानी। कहानी है एकादशी की। तो एकादशी कौन सी है? आषाढ़। साढ़ भी कह देंगे, साढ़ शुक्ला देवसैनी एकादशी है। इसमें देव सो जाते हैं और वे बहुत दिनों में मतलब कार्तिक में उठते हैं। तो भगवान बंसी वाले बोले, ये महान आत्मा श्रेष्ठ श्री युधिष्ठिर, मैं आज आपको आषाढ़ शुक्ला देवसैनी एकादशी का महत्व बताता हूँ। शुक्ल पक्ष में आषाढ़ के मास में देव सो जाते हैं, देवता सो जाते हैं। और ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था, आज के दिन भगवान विष्णु को शयन कराया जाता है। तो ब्रह्मा जी ने बताई थी अपने पुत्र नारद को, अब भाई आज का दिन जो है विष्णु सो जाता है, कार्तिक शुक्ला एकादशी को जागृत होते हैं, जागते हैं। तो इस समय में चतुर्मास का व्रत भी शुरू हो गया है, एकादशी से ही शुरू होता है। और इन दिनों में चातुर्मास्य के व्रत भी होते हैं। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए हमेशा। सभी व्रतों में ब्रह्मचर्य का पालन हो। शिवलोक में उसकी पूजा होती है और वे भगवान विष्णु के प्रिय होते हैं। कौन? जो ब्रह्मचर्य का पालन करके चतुर्मास का व्रत करते हैं, वे प्रभु विष्णु जी के प्रिय होते हैं और शिवलोक में उनकी पूजा होती है। सर्व देवता उसको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं उस आदमी को। ब्राह्मणों को भोजन देकर प्रसन्न करना चाहिए, गौ दान देनी चाहिए, तिल दान और स्वर्ण दान का भी बहुत महत्व है। लेकिन जिसकी जैसी औकात है वैसा दान करो, वही दान है। अपनी इच्छा के अनुसार सभी व्यक्ति दान करते हैं और जिसकी इच्छा जैसी है वो दान करता है, करना भी चाहिए जैसा भी 1% अपनी कमाई से। इसमें क्या है कि चंदन का दान करना चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, और हल्दी का दान करने से शंकर जी प्रसन्न होते हैं। चांदी आदि का दान करते हैं और जी 52 भगवान जो हैं हल्दी के दान से भी प्रसन्न होते हैं। चांदी के पात्र में रखकर हल्दी का दान करें तो 52 महाराज जो हैं, 52 भगवान जो हैं वो प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार चावल दान करते हैं लोग। तो अब मैं आपको एकादशी का महात्म की एक पौराणिक कथा सुनाती हूँ। सूर्यवंश में मानधाता नाम का एक राजा था। एक समय में उसके राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा बहुत दुखी थी और खाने के लाले पड़ गए, त्राई त्राई माच गई, हवन आदि शुभ कार्य बंद हो गए। तो इसी चिंता में राजा चिंतित था और वन को चला गया। वो कहाँ गया? अंगारा ऋषि, अंगार ऋषि के आश्रम में। अंगार ऋषि के आश्रम में जाकर कहने लगा, ऋषि जी आप महान हो और सप्त ऋषियों में सबसे श्रेष्ठ अंगार ऋषि जी आप हैं। तो आप ये बताओ कि राजा के राज्य में यदि पाप होते हों तो सब पुण्य नष्ट हो जाते हैं और अकाल पड़ जाता है। मैंने तो कोई ऐसा पाप नहीं किया, या मेरे राज्य में ऐसा पाप नहीं है जिससे प्रजा दुखी हो। इस प्रकार कोई इसका उपाय बताओ। आप दिव्य दृष्टि से देखकर कहो कि अकाल जो है किस कारण पड़ा है, अकाल किस कारण पड़ा है। अंगारा मुनि था। अंगारा मुनि बोले, सतयुग में ब्राह्मणों का वेद पढ़ना, तपस्या करना धर्म है। क्या क्या करना? सतयुग में ब्राह्मण जो है वेद पढ़ें और तपस्या करें, ये उनका धर्म है। परंतु आपके राज्य में अकाल एक शूद्र तपस्या कर रहा है। शूद्र, और ब्राह्मणों का काम है ये तपस्या करना। एक शूद्र जो है तपस्या कर रहा है। तो शूद्र तपस्या कर रहा है, शूद्र को मारने से दोष दूर हो जाएगा।
प्रजा सुख पाएगी। मानदाता बोले, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मारूंगा। भाई वो तपस्या कर रहा, मैं उसको क्यों मारूंगा? मानदाता बोले, राजा भाई मैं क्यों मारूंगा उसको? ऋषि जी ने तो यही कही, अंगारा ने, मुनि ने, लेकिन मैं नहीं मारूंगा। निरपराध जो तपस्या कर रहा है शूद्र, उसको मैं नहीं मारूंगा। आप इस कष्ट से छूटने का कोई सरल उपाय बताएं। ऋषि राजा बोले, देवसैनी एकादशी है भाई, देवसैनी एकादशी, उसका विधि पूर्वक व्रत करो। उसके प्रभाव से चातुर्मास तक वर्षा होती रहेगी। इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है, उपद्रवियों को शांत करता है। मतलब जो पापी लोग हैं उनको शांति देता है। मुनि की शिक्षा से मानदाता ऋषि ने अपनी प्रजा सहित इस व्रत का पालन किया और वह इस कष्ट से मुक्त हो गया। इसका मातम जो पढ़ता है, सुनता है, अकाल मृत्यु का भय उसका दूर हो जाता है। आज के दिन तुलसी का बीज पृथ्वी या गमले में बोया जाए तो महान पुण्य होता है। तुलसी की पावने से भी यमदूत भयभीत होते हैं। भाई तुलसी में भी बहुत गुण है, तो तुलसी हर एक अपने घर में लगाओ, तुलसी की पूजा करो, और तुलसी के में बहुत गुण है। और पावन से भी, उसके पावन से घर पवित्र हो जाता है और यमदूत भी भयभीत हो जाते हैं। जिसके कंठ में तुलसी माला से सुशोभित हो, तुलसी की माला जिसके गले में सुशोभित हो, उसका जीवन धन्य समझना चाहिए। जिसके गले में यह तुलसी की माला है तो इससे भी व्यक्ति धन्य हो जाता है। तो तुलसी की माला धारण करो, दान दो, और बहन जिस श्रद्धा हो ऐसा दान करो। व्रत करो, व्रत का अर्थ है वर्तावन का। व्रत करो तो दान दक्षिणा दो, दान करो, जैसा भी हमारी औकात है। तो बहनों, आप सबको मेरी तरफ से इसकी आषाढ़ देवसैनी शुक्ला पक्ष की देवसैनी एकादशी की बहुत 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 बधाई। आपका परिवार सुखी रहे, समृद्धि से समृद्ध हो, संपन्न हो धन दौलत से, और इसी प्रकार दान करती रहो, व्रत करती रहो। सतगुरुदेव की जय हो, श्री कृष्ण जी की जय हो। जय हो राधा कृष्ण।